मानना कि बच्चों को गतिविधि के माध्यम से पढ़ाना उचित रहता है, जिसकी वजह से बच्चे अच्छा समझते हैं और जल्दी सीखते हैं। तो मैंने बहुत सारे टीएलएम वगैरह भी बनाए हैं जिनके थ्रू मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ और वो कायदे से समझ लेते हैं चीज़ों को और उनके दिमाग में रहती हैं वो बातें। वैसे तो बोर्ड पे चॉक डस्टर से पढ़ाना सभी लोग पढ़ाते हैं, लेकिन एक तरीका होता है कि कोई चीज़ दिखाकर, वस्तु दिखाकर अगर आप पढ़ा रहे हैं किसी को तो वो जल्दी बच्चा कैच कर ले। नमस्कार, हमारी मौजूदगी है इस समय दुगरा विद्यालय में। दुगरा का जो विद्यालय है एक सरकारी विद्यालय है। अगर देखा जाए तो इस विद्यालय में पढ़ाई से लेकर साफ सफाई व्यवस्था बहुत ही अच्छी तरीके से देखने को मिल रही है। इस विद्यालय में काफ़ी बच्चे जो हैं होनहार हैं, यह सब टीचरों को श्रेय जाता है। अभी हाल ही में इस दुगरा के सरकारी विद्यालय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जो लाखों नहीं मिलियनों में चल रहा है। यहाँ का एक जो बच्चा था वो काफ़ी गरीब परिवार से बिलोंग करता है और वो एक ऐसी साइकिल से पढ़ने आता था प्रतिदिन जिसका एक हैंडल टूटा हुआ था और ना तो उसमें मेडीगार्ड थे, ना ही उसमें कोई ब्रेक था, ना तो बैठने के लिए उस पर गद्दी थी। तो यहाँ पर वो बच्चा मौजूद है। हम उस बच्चे से बात करेंगे कि देखिए वो बच्चा कौन से क्लास में है, उसका क्या नाम है, और हम दिखाएंगे कि देखिए यही वो प्राथमिक विद्यालय दुगरा है जो वीडियो इस समय जमकर सोशल मीडिया पर सुर्खियाँ बटोर रहा है। हमारे साथ वही बच्चा मौजूद है, हम उससे बात करेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? मोहम्मद जैद। अच्छा, ये बताओ कौन से क्लास में हो? कक्षा 2 में। कक्षा 2 में। तो आपके विद्यालय का क्या नाम है? प्राथमिक विद्यालय दुगरा। अच्छा, ये बताओ आपके विद्यालय में पढ़ाई कैसी होती है? बढ़िया। बढ़िया होती है। मास्टर लोग बढ़िया पढ़ाते हैं? यस सर। तो आप कौन से गांव में रहते हो? दुगरा। दुगरा में। तो आपके पापा क्या करते हैं? मोटर का एक्सपेरिमेंट का काम करते हैं। अच्छा, लेबरी मजदूरी करते हैं? यस सर। ये बताओ आप जो वो साइकिल चला रहे थे वो वीडियो में वो आप ही हैं? यस सर। तो वो साइकिल आपने जो सीखी थी कहाँ से सीखी थी, किसने चलाना सिखाया था? अपने आप सीखा था। तो उसका एक हैंडल टूटा हुआ था, तो उसको कैसे चला लेते थे? सर पेडल मारते थे और ब्रेक मार देते थे। अच्छा, ब्रेक कैसे? चप्पल से मारते थे? यस सर। तो ये बताओ कभी उससे गिरे तो नहीं हो? नहीं सर। अच्छा, ये बताओ कल कुछ लोग आपसे मिलने आए थे तो आप लोगों को आपको साइकिल किसी ने दिया है? यस सर। तो साइकिल आपको ये मिली तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। तो कक्षा 2 में हो, पढ़ाई में आपको कुछ आता है? यस सर। क्या आता है? पहाड़ा वगैरह, गिनती वगैरह कुछ आता है? यस सर। कुछ सुनाओगे हमको? यस सर। क्या सुनाओगे? बापू हमारे आंखों के तारे, छोड़ चले हम किसके सहारे। बापू को जब जन्म हुआ था सारी दुनिया हंसने लगी थी। बापू को जब बापू को जब तो गोली लगी थी सारी दुनिया रोने लगी थी। बापू को जब। एक बहुत बढ़िया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बच्चा अपने कला के साथ में पढ़ाई में भी निपुण है। यहाँ पर शिक्षकों के द्वारा बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। वो तो आपको बच्चे से बात करके ही लगा होगा कि कक्षा 2 में देखा जाए कि अगर आप प्राइवेट किसी विद्यालय में जाओ और मीडिया के सामने कक्षा 2 के बच्चे जो हैं बात करने में घबराने लगते हैं। यहाँ तक कि अगर देखा जाए तो अच्छे लोग भी मीडिया के सामने बात करने में घबरा कर बात करते हैं, लेकिन ये बच्चा कक्षा 2 का है और सरकारी विद्यालय का है, बात करने में भन बात करता है और ये देखकर कोई नहीं कह पाएगा कि सरकारी विद्यालय का बच्चा है। जबकि कुछ लोग कहते हैं कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन उन लोगों के मुँह पर सीधा तमाचा जाता है जो लोग कहते हैं कि सरकारी विद्यालय में शिक्षक लोग पढ़ाते नहीं हैं। तो देखिए कि ये बच्चा किस तरह से अपनी कला के साथ होनहारी को दिखा रहा है। हम अभी इसी विद्यालय के जो अध्यापक जी हैं हम उनसे भी बात करेंगे कि देखिए किस तरह से बच्चे को पढ़ाते हैं और क्या क्या शिक्षाएँ देते हैं। अब हम चलते हैं प्राथमिक विद्यालय दुगरा के जो टीचर्स हैं उनसे हम बात करेंगे। बात करके हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि देखें यहाँ पर किस प्रकार से पढ़ाई होती है और किस प्रकार बच्चों को उत्साहित करते हैं। मेरा नाम है विनय कुमार सिंह, मैं इंचार्ज प्रधानाध्यापक के पद पर यहाँ पे कार्यरत हूँ। क्या ये जो सरकारी विद्यालय दुगरा का है ये कहाँ पड़ता है और आप इस विद्यालय में कब से पढ़ाते हैं?
ये सरकारी विद्यालय आपका जो है दुघरा चौराहा जो एक नाम से फेमस है, उस चौराहे से खलसापुर रोड पे पड़ता है ये। और मैं यहाँ पे 2018 से, सितंबर 2018 से मैं यहाँ पे कार्यरत हूँ। अच्छा, इस विद्यालय में कितने बच्चे लगभग पढ़ते हैं? 107 बच्चे हैं। 107 बच्चे जी। तो सभी टीचर लोग जो हैं, कितने स्टाफ यहाँ पे हैं? यहाँ पे 4 लोग का स्टाफ है विद्यालय में, 4 लोग इसमें उपस्थित हैं। अच्छा, सोशल मीडिया पर यहाँ का एक जो वीडियो है बच्चे का, जैद नामक बच्चे का, वो काफ़ी सुर्खियाँ बटोर रहा है और वो टूटी साइकिल से पढ़ने आता था, ऐसा वीडियो में बताया जा रहा है। तो उसकी क्या सच्चाई है? सच्चाई तो जो भी है बिल्कुल सही है, क्योंकि वो गरीब परिवार से बच्चा भी है और टूटी साइकिल से इधर आ रहा था। मैंने इधर 1 सप्ताह से उसको वॉच कर रहा था। पहले तो वो पैदल आता था, लेकिन इधर 1 सप्ताह से मैं उसको वॉच कर रहा था, तो उस देखा साइकिल से आ रहा था। तो मैं एक दिन देखा टूटी साइकिल से आया, 2 दिन देखा टूटी साइकिल से आया, फिर मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने उससे पूछा। तो उसका जवाब ये था, मैंने पूछा था कि आप साइकिल से आते हो, इसमें ना तो गद्दी है, ना हैंडल है, ना ब्रेक है, कहीं अचानक कोई सामने से आ जाए या कोई घटना हो जाए तो आप कैसे इसको कंट्रोल करेंगे? तो उसका जवाब यही था कि सर जी, अभी हम आपको चल करके दिखाते हैं कि हम कैसे इसको चलाएंगे। तो वो उसने जब चलाया तो मैंने उसका वीडियो बनाया और मैंने उसको वीडियो को सोशल मीडिया पर डाला, तो बच्चा काफ़ी वायरल हुआ। हाँ, काफ़ी मिलियन में चल रहा है लगभग। अगर देखा जाए, इंस्टा पे लगभग 5 मिलियन चल चुका है और फेसबुक पे लगभग 3 मिलियन चल चुका है। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं आपके मन में एक खुशी का माहौल होगा? जी बिल्कुल खुशी की है कि हमारे विद्यालय का नाम हो रहा है, हमारे विद्यालय के छात्र का नाम हो रहा है, तो खुशी तो ऑब्वियस सी बात है, होगी। अच्छा, जैसे कि देखा जाए कि कुछ लोग कहते हैं कि सरकारी विद्यालय में जैसे पढ़ाई नहीं होती है, टीचर लोग समय से नहीं आते हैं और पढ़ाते वक्त मोबाइल पे बात किया करते हैं। तो आपके विद्यालय में कहीं टीचर लोग ऐसा तो नहीं करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा लोगों का सिर्फ एक देखने का तरीका है। हमारे विभाग में बहुत सारे कार्य ऐसे हैं कि जो मोबाइल के बिना संभव ही नहीं है। जो भी कुछ करना है मोबाइल पे बहुत सारे कार्य करना है। जैसे प्रेरणा डीबीटी के थ्रू बच्चों का पैसा आता है, वो भी मोबाइल में करना रहता है। बच्चों का जो एडमिशन होता है प्रेरणा UP.in से, उस पर बच्चों का डेटा जो है गार्जियन का डेटा वेरीफाई करना रहता है। इसके अतिरिक्त यूडाइस का जो कार्य होता है वो सब भी जो है ऑनलाइन होता है। तो जो हम वो काम करेंगे वो या तो मोबाइल या टैबलेट पे ही काम करेंगे। इसके अतिरिक्त तो ऑफलाइन व्यवस्था पहले चलती थी, अब तो पहले ऑफलाइन व्यवस्था चलती थी तो उससे काम होता था। अब ये ऑनलाइन व्यवस्था के साथ बहुत सारे ऐप आ गए हैं, बहुत सारी वेबसाइट आ गई हैं, तो उसके लिए मोबाइल का प्रयोग होता ही होता है। अब वो गार्जियन का या अन्य किसी का देखने का नज़रिया अलग हो सकता है कि मास्टर साहब क्या कर रहे हैं, वो उनका देख, लेकिन हम तो अपना काम करते हैं, विभागीय काम करते हैं। अच्छा, हमने भी बात किया कि वो जो जैद बच्चा है कक्षा 2 में है और काफ़ी बात करने में भी होनहार है और पढ़ने में भी अच्छा बात किया है उसने। तो आपके विद्यालय में सभी बच्चे ऐसे ही हैं या फिर वही एक टैलेंट बच्चा है? हमारे विद्यालय में आप किसी भी बच्चे को आप देख लीजिए, किसी ना किसी बच्चे के अंदर कोई ना कोई कला जरूर है। कोई पढ़ने में आगे है, कोई खेल में आगे है, कोई दौड़ने में आगे है, कोई साइकिल में आगे है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई किसी बच्चे के अंदर कोई कला ना हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं। 100% एफिशिएंसी इज नॉट पॉसिबल। 100% एफिशिएंसी तो नहीं मिल सकती है, लेकिन होनहार बिरवान के होत चीकने पात, ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी बच्चा है तो वो साइकिल चला रहा तो होनहार है वो। और कोई हमारे यहाँ देखा होगा पिछले, इससे पहले एक रिंग वाला वीडियो वायरल हुआ था, अगर आपने रिंग वाला जो विधायक जी ने शेयर किया। हाँ, तो वो लड़की जो है अपने गले में नचा रही थी, फिर कमर में, फिर पैर से। वो देखने में बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन करने में जो प्रयास करेगा, 100 बार प्रयास करेगा, वो भी नहीं सीख पाएगा इतनी जल्दी। तो कहने का मतलब कोई ना कोई कला है। रस्सी हमारे यहाँ बच्चियाँ कूदती हैं, रस्सी कूद में तो कहो 100-150 तक कूदती ही रहें। वीडियो बनाने वाला थक जाएगा, लेकिन वो करते करते नहीं थकेंगी। तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्र में सब बच्चे हम प्रतिभावान हैं। अच्छा मास्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि ये वीडियो इतना वायरल हुआ है, इस वीडियो को वायरल होने के बाद कोई राजनीतिक या कोई समाजसेवी किसी ने उस बच्चे का कोई सहयोग किया है क्या? हाँ, वो सहयोग उसका आया है। बच्चे को साइकिल प्राप्त हुई है और बच्चे को साइकिल प्राप्त हुई है। एक लखनऊ विश्वविद्यालय की डॉक्टर अर्चना सिंह भदौरिया जी हैं, उन्होंने बच्चे को साइकिल भिजवाया है। और एक है डॉक्टर शिवपाल यादव जी, वो विनय यादव जी के मित्र हैं और उन्हीं के माध्यम से जो है साइकिल प्राप्त हुई है। एक ज्ञानेंद्र शुक्ला जी हैं, ऊंच गांव के रहने वाले हैं और वर्तमान में वो लखनऊ में रहते हैं, उनके द्वारा साइकिल प्राप्त हुई है। तो मैंने जो है साइकिल को उस बच्चे को दे दिया है, एक साइकिल दूसरे बच्चे को दे दिया था जिसको ज़्यादा ज़रूरत थी, तो मैंने उन बच्चों को साइकिलें वितरित कर दी। जैसा कि देखा जाए कि सिधौली विधानसभा क्षेत्र में अगर पढ़ाई को लेकर हो या फिर साफ़ सफाई को लेकर हो, आपका विद्यालय नंबर 1 पे देखा जा रहा है। और कहीं ना कहीं क्षेत्रीय विधायक जो
भाजपा से मनीष रावत जी हैं, वो भी आपके विद्यालय की तारीफ कर चुके हैं और ये वीडियो जो था विधायक जी ने भी शेयर किया था। तो क्या इस विद्यालय के लिए विधायक जी ने भी कुछ सहयोग किया है? देखिए, हमारा विद्यालय स्वच्छ साफ सफाई ये तो रहती ही रहती, इसके लिए मैं स्वयं प्रयासरत रहता हूँ। मैं ऑफिस में आकर के सबसे पहले मैं झाड़ू स्वयं लगाता हूँ अपने ऑफिस का, और अन्य कमरों के लिए मैंने पर्सनल अपना आदमी रखा है कि अन्य कमरे का झाड़ू वो लगाएगा, बच्चे झाड़ू नहीं लगाएंगे, तो वो आके झाड़ू लगा। तो साफ़ सफाई और बाकी कैंपस का सफाई कर्मी अपने हिसाब से आता है, शौचालय की सफाई कर्मी आता है, वो करता है। बाकी ये सारी स्वच्छता जो है ये सब हमने अपने स्तर से मेंटेन कर रखी है, हर स्टेप पे सबको जिम्मेदारी दे रखी है कि कैसे क्या सफाई करनी है। विधायक जी की बात रही तो विधायक जी ने हमको जो है विद्यालय के रूप में सहयोग नहीं किया, लेकिन उनका यही सहयोग है कि जो अपने फेसबुक वॉल से शेयर करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा सहयोग है, क्योंकि उन्होंने पहले शेयर किया, फिर वो राजनीतिक पोस्ट कई लोग उनसे जुड़े हुए हैं, तो उससे अन्य लोग तक पहुंचा, जिससे वो और शेयर हुआ, तो वो शेयर होते होते अन्य लाभ में जो है लाभ उस बच्चे को मिला। तो शुरुआत तो वहीं से हुई। इससे पहले भी जो रिंग वाला वीडियो था उसको विधायक ने शेयर किया था, वो भी शेयर करते करते वो भी कई हज़ार लोगों ने जो है देखा था, लाइक किया था उसको। तो शुरुआत वही उन्होंने ही किया, बाद में उनको जो है लाभ बच्चे को इनडायरेक्टली मिला। डायरेक्टली रूप से विधायक ने कोई अभी इस तरह का सहयोग ग्रांट या नहीं दिया है। मैं कभी चर्चा होगी तो मैं उनसे अपना प्रस्ताव रखूँगा, उनसे अपना बात कहूँगा। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि सिर्फ कहने को होता है कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन अगर शिक्षक चाहें तो सरकारी विद्यालय के बच्चों का भविष्य बदल सकते हैं। और हम ये वीडियो के माध्यम से कहेंगे कि सिधौली क्षेत्र हो या जनपद सीतापुर, जो भी सरकारी विद्यालय अन्य हैं, उनको इस विद्यालय से उन मास्टरों को सीख लेनी चाहिए कि किस प्रकार से इस विद्यालय के जो मास्टर साहब हैं अपने विद्यालय की साफ़ सफाई रखते हैं और किस प्रकार से टाइमिंग से आके और अपने स्टाफ के साथ बच्चों को पढ़ाई में योगदान देते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस जैद को दो लोगों ने और सहयोग किया है। एक है हमारे शिवम सिंह मित्र हैं, सीतापुर के रहने वाले हैं। उन्होंने शैक्षणिक सामग्री उनके द्वारा, उनके साथियों के द्वारा प्रदान की गई है, कापी किताब, पेन पेंसिल। वो सामाजिक हैं या कोई राजनीतिक पार्टी से हैं? नहीं, राजनीतिक पार्टी से तो हर कोई रहता है, अक्सर लोग जो किसी सरकारी कर्मचारी से नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन वो हमारे मित्र हैं, तो वो हमारे मित्र हैं, वो किसी भी दल से हो सकते हैं, जो अपने आप को वो बताते हैं कि मैं समाजवादी छात्र सभा के जिलाध्यक्ष हैं। उन्होंने शैक्षणिक सामग्री प्रदान की है। इसके अतिरिक्त एक मुनव्वर भाई हैं, जो हमारे चांद भाई एक हैं सकरन में, उनके फ्रेंड हैं, उनके माध्यम से बच्चे को जो है 4,000 रुपये की धनराशि प्राप्त हुई है। मैंने वो धनराशि उनकी माता को बुला करके उनको तुरंत उसी समय दिलवा दी है। ये सहयोग इतना और प्राप्त हुआ है। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया वायरल वीडियो को देखकर बच्चे को आर्थिक मदद मिल रही है। जी, सोशल मीडिया पे एक मदद मिल रही है। एक खुलासा मैं और करना चाहूँगा कि मेरे पास एक बहराइच से फ़ोन आया था कि आप इस बच्चे को साइकिल दिलाइए और मैं पैसे भेज रहा हूँ। तो उन्होंने तुरंत मुझसे पूछा कितने रुपए की साइकिल मिलेगी। मैंने कहा 3,035 के आसपास आएगी। तो मुझसे नंबर मांगा, तुरंत उन्होंने मुझे 3,000 रुपये खाते में भेज दिया। तो मैंने उनसे कहा कि भाई अभी मैं साइकिल लिया नहीं हूँ, जब लूँगा तब आपसे ले लेता। तो कहने आप जाइए, आप ले लेना। फिर इसके बाद 2 दिन बीत गया और 2 दिन बाद बच्चों के पास, बहुत सारे बच्चों के पास साइकिल आ गई। तो उसमें मैंने उनसे सोचा कि उनसे मैं पूछ के धनराशि खर्च करूँ। तो मैंने उनसे पूछा, भाई साहब ये बच्चों को साइकिल तो प्राप्त हो गई है, अब आपके मैं इस 3,000 रुपये का क्या करूँ? तो अगर आप कहें तो मैं दूसरे बच्चों में बांट दूं या कुछ और सहयोग कर दूं। तो उन्होंने कहा कि आप दूसरे को मत बांटिए, मुझे वापस कर दिए। तो मैंने उनको 3,000 रुपये की धनराशि मैंने उनको जो है तुरंत रिफंड भी कर दिया है। ये उन्होंने मुझे ये भेजा था, उन्होंने ये देखिए आप, ये उन्होंने भेजा। उसके बाद उन्होंने अपना स्कैनर भेजा और मैंने 3,000 रुपये उनको तुरंत रिफंड कर दिया, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि आप मुझे रिफंड कर दीजिए, मैं उसी बच्चे के लिए सहयोग करना चाहता हूँ। हालांकि मैं चाहता तो मैं इस रुपये को रख भी लेता या अपने हिसाब से बच्चों को मैं खर्च करता, लेकिन उनकी इच्छा नहीं थी, तो मैंने उनकी इच्छा के अनुसार ही मैंने उनको रिफंड कर दिया। तो अभी तक इस बच्चे के लिए कितनी साइकिलें और कितनी धनराशि लगभग आ चुकी है? और धनराशि कोई नहीं आई। जो भी साइकिल आई मैंने वितरित करवा दिया। धनराशि 4,000 रुपये की आई थी, उसमें से 1,000 रुपये उन्होंने उसको दे दिया, जो लड़की रिंग नचा रही थी उसको दे दिया उन्होंने स्वयं अपने हाथ से, और 3,000 रुपये के सहयोग उनको किया है। इसके अतिरिक्त जो धनराशि 3,000 रुपये आई थी, उन्होंने कहा अब उसको हमको वापस कर दीजिए, तो मैंने उसको वापस भी कर दिया। और इसके अतिरिक्त और अगर कोई आएगा तो मैं आपको इसका भी शेयर करूँगा, यानी सोशल मीडिया पे भी शेयर करूँगा कि इन्होंने सहयोग किया है। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम स्मिता सिंह है और मैं यहाँ पर 2019 से हूँ और मैं सभी क्लासेस, मतलब बेसिकली मेरा क्लास 3 है। क्लास 3 के सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ। क्लास 1-2 में भी बच्चे देख लेती हूँ अगर टीचर्स नहीं हैं तो। आप किस पद पे हैं? मैं सहायक अध्यापिका। सहायक अध्यापक हैं। तो यहाँ पर कितने बच्चे आते हैं लगभग?
लगभग बच्चे तो 80 अबव ही रहते हैं और अटेंडेंस अच्छी रहती है यहाँ पे, बच्चे रेगुलर आते हैं और कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं है, बच्चे ड्रेस में और प्रॉपर आते हैं, तो इसलिए पढ़ाई का माहौल है, दिया जा रहा है, तो इसलिए उनकी आने की विद्यालय इच्छा होती है। तो आप यहाँ पर कितने स्टाफ हैं और बच्चों को जैसे 80 बच्चे हैं तो कैसे एडजस्ट करते हैं और क्या क्या पढ़ाते हैं? हम 4 लोग हैं यहाँ पर, इंचार्ज प्रधानाध्यापक विनय कुमार सिंह को मिलाकर। तो आज के टाइम में इंचार्ज के पास इतने काम होते हैं, सभी को पता है, तो वो तो खैर अपने काम में व्यस्त रहते हैं, बट बाकी हम 3 लोग हैं, 2 सर हैं और मैं हूँ, तो हम तीनों लोग मिला के क्लासेस डिवाइड करके अपने अकॉर्डिंगली मिलजुल के पढ़ाते हैं और बच्चों को किसी तरीके का आइसोलेटेड माहौल नहीं देते हैं जिससे कि उनको ये लगे कि हमें यहाँ पे पढ़ाया नहीं जा रहा है या हम खाली घूम रहे हैं। प्रॉपर वर्क दिया जाता है। मेरा जो अपना है मानना कि बच्चों को गतिविधि के माध्यम से पढ़ाना उचित रहता है, जिसकी वजह से बच्चे अच्छा समझते हैं और जल्दी सीखते हैं। तो मैंने बहुत सारे TLM वगैरह भी बनाए हैं जिनके थ्रू मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ और वो कायदे से समझ लेते हैं चीज़ों को और उनके दिमाग में रहती हैं वो बातें। वैसे तो बोर्ड पे चॉक डस्टर से पढ़ाना सभी लोग पढ़ाते हैं, लेकिन एक तरीका होता है कि कोई चीज़ दिखाकर, वस्तु दिखाकर अगर आप पढ़ा रहे हैं किसी को तो वो जल्दी बच्चा कैच कर ले। बच्चे यहाँ पर पढ़ाई में तो काफ़ी निपुण हैं, लेकिन यहाँ पर देखा जाए एक्टिविटी में भी बच्चे काफ़ी तेज हैं, तो एक्टिविटी वगैरह कौन सिखाता है? बच्चे एक्टिविटी देखिए तो उनका खुद का भी हुनर होता है जो बच्चे बचपन से पैदाइशी उनकी किसी बच्चे के अंदर होता है। बाकी चीज़ें हैं तो हम लोग भी यहाँ पर एक्टिविटीज़ पे बहुत ध्यान देते हैं, गतिविधि कराते रहते हैं। बच्चों को यहाँ पे गेम्स खिलाते हैं। गेम्स ऐसे नहीं कि कूद रहे हैं, दौड़ रहे हैं, एक प्रॉपर वे में तरीके से उनको खिलाया जाता है जिससे कि उसे उन्होंने कुछ सीखने को मिलता है। बहुत सारी गिनतियाँ हो गई, रंगों के नाम हो गए या बहुत सारे जानवरों के नाम, इस टाइप से गेम खिलाते हैं कि वो खेलें भी और साथ में उनको चीज़ें याद भी रहें। तो बच्चे पढ़ाई में भी अच्छे हैं, तो थोड़ा पढ़ाने में हमें भी अच्छा लगता है कि बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं और मन लगाकर पढ़ रहे हैं, तो हर तरीके से कोशिश करते हैं कि हम अपना पूरा दे पाएँ उनको। जी। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ के जो मैम थी उनसे हमने बात किया, उन्होंने बताया कि हम बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा देते हैं और यहाँ पर देखा जाए काफ़ी होनहार बच्चे हैं और काफ़ी बच्चों में एक्टिविटी वगैरह को लेकर चर्चा बनी रहती है।